अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग का एक मीठा सा आगाज़ होने जा रहा है। सुबह का आगाज़ जनाब यहाँ बहुत जल्दी हो जाता है, सुबह सवेरे, बिकॉज़ बच्चे चले जाते हैं स्कूल और बच्चों के स्कूल जाने के बाद हमारी डेली रूटीन ऑब्वियसली सेम ही होती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सोचना शुरू कर देती हूँ कि आज खाने में क्या बनाया जाए और बच्चों के लिए क्या कुक किया जाए, और साथ साथ बाकी भी काम काज चलते रहते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं बना रही थी कैरामल डिज़र्ट। कैरामल डिज़र्ट की जो डिटेल रेसिपी है मैं ऑलरेडी अपने शेयर कर चुकी हूँ चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो इट इज़ अ मस्ट ट्राई, ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी है। इसके लिए सिर्फ आपको 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाहिए, उनको मिक्सअप करना है और लेयर्स करनी है। उसमें कुछ भी बनाने की, पकाने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है आपको। और ये डिज़र्ट जो है मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट डिज़र्ट्स में से है, इसलिए मैं अक्सर जो है ऑन एंड ऑफ ये बना लेती हूँ। और आज जो ये बन रहा है ना, छोटी बेटी की फरमाइश पे बन रहा है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मेरे लिए आपने कैरामल डिज़र्ट नहीं बनाया। यहाँ पे जो इस डिज़र्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने यूज़ किए हैं मैरी बिस्किट। आप चाहें तो इसमें जो बिस्कॉफ बिस्किट्स हैं जो ज़्यादातर यूके में और जर्मनी यानी जो यूरोप साइड है वहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इसको उनके साथ भी बना सकते हैं। अगर आप इसको ओरियो बिस्किट्स के साथ और ओरियो के चॉकलेट फ्लेवर के साथ इंडल्ज करना चाहते हैं तो वो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मैंने बनाया था मैरी के साथ, क्योंकि मैरी जो होते हैं ना ये थोड़ा सा सॉल्टी और थोड़ा सा स्वीटिश बिस्किट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते। और मैंने इसमें चूँकि कैरामल का टिन यूज़ किया है और फ्रेश क्रीम यूज़ की है, तो वो काफ़ी कैरामल जो है वो काफ़ी स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है। उसको अच्छे से फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए मैरी बिस्किट्स जो है ना वो बहुत बेस्ट रहते हैं। डिज़र्ट जो है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए। जब बच्चे आएंगे तो ये बहुत अच्छे से चिल हो चुका होगा। आप लोग चाहें तो इसको नॉर्मली फ्रिज में रख दें, क्योंकि अभी तो मौसम पाकिस्तान में और बाकी वर्ल्ड में तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे चूँकि गर्मी है तो हम इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। खैर, डिज़र्ट बनाने के बाद जनाब इसी दौरान हस्बैंड की कॉल आ गई थी। हमने जाना था, कुछ हमें फ़ोटो बनवाने थे, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ जो होते हैं फ़ोटोग्राफ्स हमें चाहिए थे, तो वो बनवाने के लिए हम लोग आ गए थे। यहाँ कोडैक का जो फ़ोटो हाउस है, ये जो शॉप है ना यहाँ की काफ़ी ओल्ड फ़ोटो हाउस शॉप है। और मुझे याद है कि जब मैं बिल्कुल न्यू आई थी बोट्सवाना में, उस वक्त भी हमें जब भी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स बनवानी होती थी और मैंने अपनी बच्चों के जो छोटे होते के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बनवाए थे, तो वो भी मैंने इसी शॉप से आके बनाए थे। सो यहाँ के मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए बना लिए। जितने टाइम हम लोग अपने फ़ोटोज़ का वेट कर रहे थे कि वो डेवलप होके हमें मिलेंगे, उतने टाइम में मैं ना इनके पास मौजूद थे, इन्होंने रखा होता है, इनके पास कैमरास भी होते हैं डिफरेंट तरह के, वो सेल करते हैं। सो मैं उनकी वीडियो बना रही थी और देख रही थी कि इनके पास कौन कौन से टाइप के लेंस हैं, कैमरास हैं। एज अ व्लॉगर आपको पता है, आपको इन चीज़ों में एक नेचुरली जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सो मैं भी यहाँ पर देख रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि काफ़ी तरह के इनके पास कैमरास मौजूद थे। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि इनके पास जो व्लॉगर्स के लिए एक बेसिक किट होती है वो भी इनके पास अवेलेबल थी। ऑल्दो कि उन्होंने काफ़ी हाई कॉस्ट उसकी लगाई हुई थी, हाई प्राइस में थी। इन अदर शॉप्स अगर आप कहीं और से लेंगे तो वो वहाँ पर थोड़ी आपको रीज़नेबल मिलेगी, इनके पास थोड़ा एक्सपेंसिव था। ये है वो व्लॉगर्स किट जिसकी मैं बात कर रही थी। और मैं नहीं समझती कि एज अ व्लॉगर आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें सबसे पहले लें। सबसे पहले देखिए, मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत ही मेरे पास कॉमन सा एक मोबाइल फ़ोन था, उसी से मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे। और स्लोली जब आपको बनाना आ जाता है, आप जब काम करते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि अब आपको कौन सी चीज़ जो है उसकी ज़रूरत है। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हासिल करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और एक एक छोटा छोटा स्टेप लेते हुए ही आप ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पहली सीढ़ी पे खड़े हों और पहली सीढ़ी से डायरेक्ट जंप करके आप जो है ख़ुद को बहुत बड़ा एथलीट समझें और बिल्कुल लास्ट की सीढ़ी पे पहुँच जाएँ। हरगिज़ नहीं। हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लेने वाले लोग ही देर तक जो है ना वो ज़िंदगी में अचीवमेंट्स हासिल करते रहते हैं। सो अपनी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, इन्हीं के साथ आप खुश रहना सीखेंगे तो लाइफ में आपको हमेशा सुकून रहेगा।
अपना काम यहाँ से जनाब फ़ोटो हाउस से ख़त्म करके मैं घर आई और मैं सोचा हुआ था आज के लिए मैंने आज बनाना है मटन, आलू गोश्त बनाना है तो मैंने आलू गोश्त आके फटाफट से रेडी किया। रेसिपी मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी शेयर करना बहुत लंबा हो जाता है मेरा व्लॉग। सो आलू गोश्त मैंने बना लिया था लंच के लिए और इसके अलावा कुछ सब्ज़ी भी मैंने 1-2 दिन पहले हस्बैंड लेकर आए हुए थे। ये पालक है, देसी पालक यहाँ की, तो वो भी मैंने यहाँ पे साफ़ करके रख ली है। अब इसको वॉश करके मैं बॉईल करूँगी और बॉईल करने के बाद मैं इसका जो है पैकेट बना के फ्रीज़ कर लूँगी। क्योंकि सब्ज़ियाँ यहाँ अक्सर बहुत मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन जब भी मिलती हैं हम लोग वो ऑफ़र जो है अवेल कर लेते हैं। और देसी पालक तो वैसे भी यहाँ पे चंद एक स्टोर्स हैं जहाँ पर अवेलेबल होती है, वो मैं अक्सर ले लेती हूँ और इसी तरह बॉईल करने के बाद उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ पैकेट बना के। बच्चों को लंच वगैरह देने के बाद ऑब्वियसली जब मैं फ्री हुई तो हमें कॉल आ गई क्लिनिक से और फिर हम यहाँ पर जा रहे हैं अब जनाब अपनी वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल जिस तरह कि आपने वीडियो के टाइटल में भी देखा और थंबनेल पे भी शायद देखा होगा कि मैंने वैक्सीनेशन का मेंशन किया है और अपने प्रीवियस एक ब्लॉग में मैंने आप सबके साथ ये बात शेयर की थी कि जब भी हम लोग वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे मैं अपना वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है। 27 सितंबर हम लोग गए हैं अपनी वैक्सीनेशन के लिए। हमें क्लिनिक से कॉल आई थी। थोड़ा सा वैक्सीनेशन का बैकग्राउंड इस तरह से बताती चलूँ कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन बोट्सवाना में हो रही थी, पहले ये गवर्नमेंट लेवल पे हो रही थी, हमें रजिस्ट्रेशन करानी थी और फिर गवर्नमेंट के जो हमारे नियर बाय क्लिनिक्स थे वहाँ पे जाके हमें ये वैक्सीनेशंस करवानी थी। लेकिन लास्ट वीक में गवर्नमेंट ने ये जो काम है ये प्राइवेट सेक्टर के साथ भी शेयर कर लिया है और अब काफ़ी सारे प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं उनको जो है अथॉरिटी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अब लोगों को जो है रजिस्टर करके उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे। ये सब इस सिलसिले में हो रहा है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो था यहाँ पे, उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए। और सेकेंडली यहाँ पर रहने वाले जो फॉरेनर्स हैं हमारी तरह, वो नवंबर दिसंबर में यहाँ पे चूँकि आता है हॉलीडे सीज़न, सो लोग बहुत ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये जो आपने क्यों देखी थी ये गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए थी और हम लोग जा रहे हैं एक प्राइवेट क्लिनिक में अपनी। हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमें कॉल की कि वो क्लिनिक बंद करने से पहले, हमारी रजिस्ट्रेशन मैंने लास्ट वीक में ही करवा दी थी, सो उन्होंने हमें कॉल कर लिया है और अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अपनी वैक्सीनेशन के लिए। हमारी ये वैक्सीनेशन की फ़र्स्ट डोज़ है। 27 सितंबर को हमारी फ़र्स्ट डोज़ हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 28 या 27 को हमारी सेकेंड डोज़ होगी वैक्सीनेशन की। जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग चूँकि जुलाई के महीने में हम सबको कोविड हो गया था पूरी फैमिली को, और फिर उसका रिकवरी का फेज़ आया और रिकवरी के बाद तकरीबन 6 वीक हमें डॉक्टर ने बोला था कि 6 वीक के बाद हम लोग कोविड वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट वीक में ये टाइम पूरा हो चुका था, इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हम लोग अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी पहले भी बताया है कि पहले गवर्नमेंट लेवल पे था और अब इन्होंने ये जो है प्राइवेट लेवल पे भी कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी सब लोग जो है अपनी वैक्सीनेशन जो हैं वो करवा लें। यहाँ पर जनाब अब हमारी हो रही है, हमारे जो कार्ड्स हैं वैक्सीनेशन कार्ड्स, उनकी जो भी उस पर रिक्वायरमेंट है, नेम है, आईडी नंबर है और बाकी जो हमारी एज वगैरह सब चीज़ें जो है मेरी और हस्बैंड की, हमारे डॉक्टर जो है वो फिलअप कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग हो जाएंगे अपने वैक्सीनेशन के लिए रेडी। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई वो जहाँ पर भी रहते हैं अपनी जो भी अवेलेबल जो वैक्सीनेशन है वो फ़ौरन करवा लें। हमने भी जो वैक्सीनेशन करवाई है वो साइनोवैक करवाई है बिकॉज़ वही अवेलेबल थी और ये है वो वैक्सीनेशन कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ बोत्सवाना ने हमें इशू किया है। इस पे हमारी सारी डिटेल्स हैं कि हमने कब और किस बैच की कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो करवाई है। ये कार्ड्स का इंटर पार्ट है। मैं जब बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूं ये सारी डिटेल।
फ़र्स्ट डोज़ का इंदराज जो है हमारा जी हो चुका है, एंटर हो चुका है फ़र्स्ट डोज़ हमारी, और जब सेकंड होगी तो उसके बाद सेकंड डोज़ का भी यहाँ मेंशन हो जाएगा, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से इस कार्ड पे जो स्टैंप होगी वो भी लग जाएगी। जहाँ भी हम कभी ट्रैवल करेंगे इन फ्यूचर हम अपना ये कार्ड साथ रखना पड़ेगा और ये वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। ऑल्दो के ट्रैवलिंग के लिए PCR टेस्ट फिर भी मस्ट है, अगर आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, तो दोनों सूरतों में आपको PCR तो हर हाल में करवाना ही है। और यहाँ पर जनाब हस्बैंड बिल्कुल रेडी हैं अपना फ़र्स्ट शॉट ऑफ वैक्सीन लेने के लिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज क्वाइट ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने बड़ा इजीली अपनी वैक्सीन का फ़र्स्ट डोज़ ले लिया और फिर हम लोग वापस आ गए। यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ और शेयर करती जाऊँ या मेंशन करती जाऊँ कि हमने चूँकि प्राइवेट क्लिनिक पे करवाया है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैक्सीन कॉस्ट यू नथिंग, उसके लिए कोई भी आपने वैक्सीन के पैसे नहीं देने, सिर्फ अगर आपको पे करना है, अगर किसी प्राइवेट क्लिनिक से आप बोत्सवाना में रहते हुए करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक मिनिमम सी फ़ीस है उनकी, जो आपको ज़ाहिर है वो एंटरटेन कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, तो वो आपको पे करनी है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही क्योंकि हम आराम से गए हैं और 15 से 20 मिनट के अंदर हम सारा अपना ये प्रोसीजर करके आ गए हैं। इसके अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो यहाँ पर थे ना सेंटर्स जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही थी, वहाँ पे अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी क्यूज़ में भी बैठना पड़ा और काफ़ी टाइम उनका भी लगा, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 15 से 20 मिनट में सारा प्रोसीजर हो गया और हम करवा के वैक्सीन घर भी आ गए। आई होप कि आज का ये वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने जो शेयर किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अब तक काफ़ी सारे लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान से लेके USA, UK, यूरोप, दुबई, हर तरफ से मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे हैं और जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, फर्स्ट डोज़ का, सेकंड डोज़ का। और आज आप लोगों के साथ मैं अफ्रीका से यानी बोत्सवाना से शेयर कर रही हूँ हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारी फर्स्ट डोज़ ऑफ वैक्सीनेशन हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस जो हैं वो